स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही बताने के लिए सबसे पहले माइकल फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट में ये किए थे कि एक कॉइल को गैलोमीटर से ऐड करके मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसके पास लाए, या मैग्नेट के साउथ पोल को उसके पास लाए, दूर ले गए। जब मैग्नेट मोशन में रहता है तो गैलोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता था, मैग्नेट को पास लाने पर एक डायरेक्शन में, दूर ले जाने पर दूसरे डायरेक्शन में। उसी बेसिस पे ये कहा गया कि गैलोमीटर में इस मैग्नेट के मूवमेंट के नाते कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जा रहा है, जिसके नाते गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि गैलोमीटर उस दूसरे वाले कॉइल से जुड़ा हुआ है। ऐसा फिर से मैग्नेट को फिक्स करके कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा करके उन्होंने देखा कि उस कंडीशन में भी कॉइल में करंट पैदा हो जा रही है। इसी करंट को उन्होंने एक इंड्यूस करंट बोला, और इस प्रोसेस को जिससे इंड्यूस करंट पैदा किया जाता है उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। तो इसको प्रैक्टिकली बताया गया आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस बेसिस पे फाइंड हुआ, किसके एक्सपेरिमेंट पे? तो माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे ये इसका डिफिनीशन आया सामने। है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो ये है कि किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रख करके कॉइल को रोटेट कराकर, या कॉइल के पास मैग्नेट को ला करके मैग्नेट को मोशन में ले जा करके हम एक करंट प्रोड्यूस करना कॉइल में, तो इस करंट को इंड्यूस करंट कहेंगे, और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे इसका डिफिनीशन आप समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन: द प्रोसेस बाय विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड in a conductor induce a current in another conductor is called electromagnetic induction। दो हमारे पास कंडक्टर हों, एक कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग कर दिया जाए, और जिसके नाते दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाए, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ऐसे बोला जा रहा है कि द प्रोसेस बाय विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ए करंट इन अनदर कंडक्टर, दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दे, इंड्यूस कर दे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब दो कंडक्टर हैं हमारे, दो कंडक्टर, एक कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड का हम चेंजिंग करते हैं, और दूसरे कॉइल में कोई करंट इंड्यूस हो जा रही है, तो ये प्रोसेस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो मैग्नेट था उसकी जगह पर सोलेनॉइड भी एक कॉइल लेकर के दूसरे कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस किया जाता है। उस केस के लिए बताया गया है कि अगर एक कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग करने से उसके पास के दूसरे कंडक्टर में अगर कोई करंट इंड्यूस हो जाती है, तो ये प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए
क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो एक तरीका यह है, वी कैन इंड्यूस करंट इन ए कॉइल आइदर बाय मूविंग इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हम एक कॉइल में करंट इंड्यूस करंट पैदा कर सकते हैं, करंट इंड्यूस कर सकते हैं, क्या करके? तो उस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा के, मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को मूव कराएं तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो सकता है, होता है ऐसा। एक मेथड ये हो गया, वी कैन इंड्यूस करंट इन ए कॉइल आइदर बाय मूविंग इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को मूव करा करके उसके अंदर हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं, आर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। या कॉइल हमारा है उस वो फिक्स रहे, उसके चारों ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को चेंज कर दें। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, कॉइल को रेस्ट करें, या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं। ये दो मेथड से करंट इंड्यूस होती है, कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा होती है। टू मूव द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड इज मोस्ट कन्वीनियंट। अब इसमें एक चीज़ आपको हमको हिदायत दिया जा रहा है कि हमको इंड्यूस करंट पैदा करना है, तो इसमें ज़्यादा आसान क्या होता है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराना ज़्यादा आसान होता है। मैग्नेट को रेस्ट करके कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराना ज़्यादा आसान होता है, मैग्नेट को मोशन में लेना आसान नहीं होता है। मैग्नेट को मोशन में लेना आसान है, वो हो तो जाएगा, इंड्यूस करंट इसमें पैदा होगा, बट वो इजी नहीं होता। इजी क्या है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएं, ये कन्वीनियंट है। उसके बाद टू मूव द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड इज मोस्ट कन्वीनियंट। The induced current is maximum when the direction of motion of the coil is at right angle to the magnetic field। एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कहा जा रहा है कि इंड्यूस करंट की वैल्यू जो आएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस करंट पैदा करना चाहें एक कॉइल में, तो ये ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉइल का मूवमेंट होना चाहिए। कॉइल जो हमारा मूव करे फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फील्ड हमारा अगर ऐसे है तो कॉइल का मूवमेंट ऐसे होना चाहिए। कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो इंड्यूस करंट हमारी जो प्रोड्यूस होगी वो मैक्सिमम होती है। ऊपर क्लासेस में इस इंड्यूस करंट के लिए भी फार्मूला आता है, यहाँ पे बुक में ये फार्मूला दिया नहीं है, लेकिन इतना जानेंगे कि इंड्यूस करंट के लिए एक फार्मूला होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आती है, यहाँ जो नहीं दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखा है, कोई एरिया रखी हुई है, कोई सब्सटेंस है जिसका वो प्लेन सरफेस ऐसा रखा है, चाहे फील्ड के परपेंडिकुलर चाहे स्लैंट, तो फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस पूरे एरिया से पास होगी, और स्लैंट करेंगे तो पहले के रिस्पेक्ट में कम पास हो। तो एक फील्ड में कोई सरफेस रख दें और उस सरफेस से जितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होती हैं उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर वही कॉइल हो और कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होने लगे, तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंजिंग होती है तो वह एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है उस कॉइल में, और इसी कॉइल के इंड्यूस ईएमएफ के प्रोडक्शन से इंड्यूस करंट उसमें पैदा होती है। तो इंड्यूस करंट ऐसी करंट है जो हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के करंट बनाते हैं। किसके नाते, एक कॉइल लेकर के, मैग्नेटिक फील्ड लेकर के, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बेसिस पे एक करंट जो पाएंगे वो इंड्यूस करंट होती है। करना क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करेंगे या कॉइल को रेस्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। दो प्रोसेस है
और इन दोनों प्रोसेस से जो कॉइल में करंट पैदा होती है उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। तो इंड्यूस करंट की खोज हो जाने से, इंड्यूस करंट की डिफिनीसन हो गई, एक्सपेरिमेंट हो गया, तो इसके खोज होने के बाद ये इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल एक अलग आया कि आखिर में इंड्यूस करंट हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसमें बताया गया था कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता किया जा सकता है। उसमें ये बताया गया कि अगर ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को दर्शाए, रिप्रेजेंट करे, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो थम्स के डायरेक्शन में लगेगा, और ये आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल है जो किसी करंट कंडक्टर जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसके लगने वाले फोर्स को दर्शाता है। इसी तरह से इंड्यूस करंट हमारी जो पैदा होती है उसका भी डायरेक्शन पता करने के लिए आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये बताया कि आप लेफ्ट राइट हैंड के ये तीनों उंगलियों को एक्चुअली परपेंडिकुलर फैलाइए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो, ये हमारा कॉइल का डायरेक्शन हो, तो जो इसमें करंट इंड्यूस होती है उसका डायरेक्शन ये मिडिल फिंगर की तरफ होता है। तो ये आपको इसके बाद बताया जाएगा। इसमें आप इतना सिर्फ जाने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि एक कॉइल एक कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग करके दूसरे में करंट इंड्यूस कर देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन